नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नैनेश एकेडमी चैनल पे। तो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं क्विक रिवीजन सेशन। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करो, स्टार्टिंग से देखो इस सेशन को। ये सेशन में क्या होने वाला है एक्चुअल में आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर अभी तक आप अपने बुक को हाथ भी नहीं लगाया तो भी ये सेशन खत्म होने के बाद आप 80+ लाने के काबिल बन सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले, मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करने वाले। तो कल हमने ग्रेविटेशन पे फोकस किया, जो कि हमारा था चैप्टर नंबर 1। अभी हम चैप्टर नंबर 2 चालू करने वाले, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या है। ओके, इन अराउंड द अर्थ, अभी हम लोग जिस अराउंड अर्थ में जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या, जो कंपाउंड्स होते हैं, ओके, लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, एलिमेंट्स है। तो इतने इन द यूनिवर्स देयर आर 118 एलिमेंट्स। देयर आर 118 एलिमेंट्स। ओके, अभी तक ये सेंचुरी तक 180 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। ओके, इतने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए। बट जब इन द सेंचुरी ऑफ 118, ओके, जब 118 का साल चालू था, 1800 का साल चालू था, तब सिर्फ 30 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। 30 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। ओके, तो अभी हम लोग एक्चुअल में करने क्या वाले, अभी हमारे पास कितने 118 एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग क्या करें, अभी 118 एलिमेंट्स को ध्यान में रखना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 118 एलिमेंट्स हैं इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इनका एक पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, ताकि हम लोग इसको ईजिली याद कर सके और रिमेम्बर कर सके। तो ओके, तो पहले जब 30 एलिमेंट्स थे तभी भी उनको याद करने के लिए एक पीरियड की ज़रूरत थी। तो 30 एलिमेंट्स को किस बेसिस पे डिस्कवर्ड किया या फिर किस बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया, तो उस टाइम 30 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिस पे किया। ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिस पे किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एलिमेंट्स के और प्रॉपर्टीज सामने है। ओके, तो 30 ने जब 1018 का साल चला था, 800 का, तब क्या हुआ कि 30 एलिमेंट्स का सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स पे ही फोकस हो पाया या फिर उसमें से रिसर्च हो पाया। लेकिन बाद में हम लोग इसे रिसर्च करते गए, एलिमेंट्स भी फाइंड आउट होते गए और उसके बाद एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी आती है। तो पहले प्रॉपर्टीज क्या थी, मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो उसके बाद प्रॉपर्टी आती है मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटलॉइड्स। ओके, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी पे क्लासिफिकेशन चालू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरह। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डोबेनियस ट्राइब। ओके, तो जैसे हम लोगों ने देखा 118 एलिमेंट्स थे, तो उनको अलग अलग ग्रुप में डिस्क्राइब करना चाहिए। तो क्या हुआ कि 1817 में एक जर्मन साइंटिस्ट आया, जिसका नाम क्या था, डोबेराइन। तो उसने क्या किया कि एलिमेंट्स के तीन के ग्रुप बनाए, एलिमेंट्स के तीन के ग्रुप बनाए। ओके, एलिमेंट्स के क्या किया, तीन का ग्रुप बनाए। तो ग्रुप ऐसे ही नहीं बनाए, तो ग्रुप किसके बेसिस पे बनाए, तो एलिमेंट्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, जिन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट। एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स को उसने उठाया और तीन के ग्रुप बनाए। तो उस ग्रुप को उसने नाम दिया ट्राइड्स। क्या नाम दिया, ट्राइड्स। ओके, तो ये ग्रुप बनाया, लेकिन ग्रुप बनाने के बाद उसने क्या किया, वो तीन एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया और उसके बाद उसको ये क्लू मिला, उसको ये कंक्लूजन मिला कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट is approximately equal to the mean of other two elements। तो उसने क्या डिस्कवर किया बच्चों, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। तो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है
वो क्या है, अदर टू एलिमेंट्स के मीन के बराबर है। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ले सकते हैं लिनाक, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, तो देखो लिथियम का एटॉमिक मास क्या है, 6.9। ओके, तो इसके बीच में क्या है, Na है, तो Na का मिडल एलिमेंट क्या है, इधर N है। ओके, तो K का पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या है, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39.1। ओके, तो अभी हम लोग इन दोनों का मीन निकालेंगे, मीन्स 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाई 2 कितना आता है, 23.00। और 23.00 किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का। सोडियम मीन्स Na, जो कि अपना मिडल एलिमेंट है। और इसी को हम लोग बोलेंगे डोबेराइनर्स ट्राइड। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, तो पहले अभी हम लोग ने क्या देखा, डोबेराइन का ट्राइड देखा। तो उसके बाद क्या हुआ कि डोबेराइन के ट्राइड के अंदर 30 एलिमेंट्स थे, लेकिन डोबेराइन का ट्राइड में क्या हुआ, फेल हुआ। सभी एलिमेंट्स का उस प्रॉपर्टी में उसने जो थ्योरी निकाला, उस थ्योरी में सब एलिमेंट्स फिट नहीं होने लगे। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, इसका खुद का एक लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया। ओके, तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम, मींस उसके वो टाइम पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, 30 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स, 30 एलिमेंट्स। तो इसने क्या किया, 30 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, इनके एटॉमिक मास के क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। किसके ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। तो इसने क्या किया, सबसे लाइट एलिमेंट से चालू किया। तो सबसे लाइट एलिमेंट कौन सा है अपना बच्चों, हाइड्रोजन। ध्यान में रखो, सबसे लाइट एलिमेंट है हाइड्रोजन। और इसने किसके ऊपर एंड अप किया, थोरियम के ऊपर। हाइड्रोजन से चालू किया, थोरियम के ऊपर स्टॉप किया। ओके, तो इसके बाद इसने सबको एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। इसके बाद इसको क्या कंक्लूजन मिला, द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड द 8th एलिमेंट इन ऑक्टेव इज सेम। क्या मिला इसको, थ्योरी क्या मिला इसको, ये थ्योरी मिला, इसको ये देखने को मिला, इसको ये कंक्लूजन मिला कि जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट से मैच हुआ मींस एग्जैक्ट वही जो प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट में है वही प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट में था। तो इसी थ्योरम को उसने क्या नाम दिया, अभी ये इसको जो ऑब्जर्वेशन मिला, ये कंक्लूजन मिला, इसको ही उसने क्या नाम दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ octave, समझ रहे हो, what is the meaning of law of octave, the properties of first element and the 8th element in octave is same, the similarity between the first element and the 8th element property is known as the law of octave। और वो लॉ किसने फाइंड किया, न्यूलैंड्स ने ये लॉ फाइंड किया। अगर बच्चों आपको ये चैप्टर के भी नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जैसे हम लोग ने पहले वीडियो में दिया था, वैसे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो जाइए टेलीग्राम पे अपने चैनल को ज्वाइन किए, वहाँ पे आपको ये चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव। अभी न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव का रूल तो निकाला, लेकिन वो परफेक्ट था क्या, उसके अंदर सब एलिमेंट्स फिट होने वाले थे क्या, नहीं। उसके ऊपर भी क्या हुआ, उसके ऊपर भी उसके लिमिटेशंस निकल गए। तो उसके ऊपर उसका पहला लिमिटेशन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आता ही आता है, पूछते हैं व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव या फिर राइट द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव। और ये क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स के जाता है। ओके, तो लिमिटेशन देखते हैं। पहला लिमिटेशन था एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ओके, अभी जो न्यूलैंड्स ने ऑक्टेव निकाला वो ये कैल्शियम एलिमेंट्स के एंड तक ही एप्लीकेबल था, कैल्शियम के आगे वाले एलिमेंट्स के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं था, मीन्स उसके बाद वो एप्लीकेबल उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। कहाँ तक एप्लीकेबल था, कैल्शियम तक। ओके, उसके बाद सेकंड देखेंगे उसका लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या था, उसने क्या किया, 8/7 ब्लॉक्स में 8/7 ब्लॉक्स में 56 एलिमेंट्स फिट किए।
8/7 ब्लॉक में 56 एलिमेंट्स फिट किए। उसके बाद है उसका थर्ड लिमिटेशन क्या आता है, न्यूलैंड्स प्लेस 2 एलिमेंट्स इन सम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल द नॉन एलिमेंट्स इन द टेबल। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया, कुछ कुछ जगह पे 2 एलिमेंट्स प्लेस किए, ऐसी कुछ कुछ जगह थी वहां पे उसने क्या किया, 2 एलिमेंट्स प्लेस किए अंडर सेम बॉक्सेस, एक ही बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट्स प्लेस किए। लेकिन ऑक्टेव का रूल क्या था, एक बॉक्स के अंदर एक ही एलिमेंट आना चाहिए, बट इसने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट्स आए, तो ये भी इसका क्या हुआ, लिमिटेशन हुआ। उसके बाद बढ़ते हैं अगले लिमिटेशन की तरफ। अगला लिमिटेशन क्या है, ही प्लेस सेम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट इन द ऑक्टेव। तो इसने क्या किया, सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट है बट उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, प्रॉपर्टीज है डिफरेंट। तो ये सेम एलिमेंट्स है बट उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो ऐसे एलिमेंट्स को भी उसने क्या किया, सेम नोट के अंदर रखा, सेम कॉलम में रखा। तो ये वर्क करेगा क्या, नहीं, इसने क्या किया, खुद के ऑक्टेव पे भी एक्सप्रेशन निकाला, एक्सेप्शन निकाला। तो उसके बाद बढ़ते हैं 5th वाले पे, द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो उसके बाद भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, उसके बाद भी क्या हुए, एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए, बट वो क्या हुए, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो न्यूलैंड के लॉज ऑफ ऑक्टेव से मैच नहीं हुई। दैट्स व्हाई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या हुआ, फेल हुआ। एक्सेप्शन निकाला ना इसका क्या हुआ, ये फेल हुआ। अगर ये फेल नहीं होता तो आज हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एज अ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स रहता। एलिमेंट्स की स्टडी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। पीछे देखा पिछले टॉपिक में कि लिमिटेशंस देखी, किसकी लिमिटेशंस देखे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के। अगर न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव पे लिमिटेशन है मींस वो लॉ फेल हो गया, तो उसके ऊपर वापस हम लोग को पीरियोडिक टेबल का तो क्लासिफिकेशन करना है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, मेंडेलीव। तो मेंडेलीव ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल का एक थ्योरी निकाला, उसने भी स्टडी किया उसके ऊपर और उस एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक थ्योरी निकाला। तो उसने क्या किया, मेंडेलीव कंसीडर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। मेंडेलीव ने क्या किया, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कंसीडर किए, और इसमें भी उसने किसके ऊपर फोकस दिया, ज़्यादा करके एटॉमिक मास के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा। और ये एटॉमिक मास के थ्रू उसने क्या किया, उस टाइम पे जो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे उनको अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ओके, देन उसके बाद उसने क्या किया, then he transferred this into periodic table of elements according to the physical and chemical property of these elements। then उसने क्या किया, ये 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ट्रांसफर किया, किसके बेसिस पर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। किस में ट्रांसफर किया, पीरियोडिक टेबल में ट्रांसफर किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ओके, देन थर्ड पार्ट उसका क्या था, मेंडेलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। दिस वेर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाइड्राइड्स एंड द ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, तो उसने एटॉमिक मास के ऊपर बात किसके ऊपर फोकस किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड के ऊपर फोकस किया। तो 4th पॉइंट क्या आता है इसका, इसने ये सब 3 पॉइंट्स के बेसिस पे एक थ्योरी निकाला। थ्योरी क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उसने थ्योरी क्या निकाला, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of their atomic mass। तो ये क्या था, मेंडेलीव का
थ्योरम, मेंडेलीव का थ्योरी, मेंडेलीव का एक्चुअल थ्योरी क्या था, उसने क्या फाइंड आउट किया ये सब करके, उसको ये पता चला कि जो भी एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज किसके ऊपर बेसिस करते हैं, एटॉमिक मासेस के पीरियड पे बेसिस करते हैं। पीरियड्स मींस एटॉमिक मास बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, घटते जाएगा, उसके ऊपर बेसिस करते हैं। सो ये क्या था अपने मेंडेलीव का लॉ, मेंडेलीव का लॉ। तो ये लॉ इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछते हैं मेंडेलीव का लॉ। तो आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के आगे। हम मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल दिखा, तो अभी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स देखेंगे। क्या देखेंगे मेरिट्स, उसके एक्चुअल में क्या फायदे हैं। तो उसका फर्स्ट मेरिट आता है, ही अरेंज द सेम एटॉमिक मासेस एलिमेंट इन ऑर्डर। उसने क्या किया, सेम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को भी ऑर्डर में अरेंज किया। ओके, तो उसके बाद उसका सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट, मेंडेलीव कीप वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स। ओके, तो उसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ जगह खाली छोड़ी, क्या क्या कुछ जगह पे क्या किया, वैकेंट प्लेसेस छोड़ा। वैकेंट मींस क्या, खाली प्लेस छोड़ा। खाली प्लेस क्यों छोड़ा, क्योंकि उसको पता था कि इसके आगे जाके भी, उसने एक अंदाजा लगाया कि इसके आगे जाके भी कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं। सो उनके लिए उसने क्या किया, वैकेंट प्लेसेस रखा, उनके एटॉमिक मासेस कंसीडर किए। ओके, तो वैकेंट प्लेसेस रखा, तो वो वैकेंट प्लेसेस पे क्या आया, उसको उसने नाम दिया इका बोरॉन। उसके बाद क्या नाम दिया, इका एल्यूमिनियम। जो वैकेंट प्लेसेस रखे थे उनको इसने ये नाम दिया, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। ओके, और इनके एटॉमिक मास उसने क्या कंसीडर किए, 44, 68 एंड 72। ओके, तो इसके एटॉमिक मास उसने क्या डिस्कवर किए, 44, 68 एंड 72। और अगर आप अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें भी आपको बोरॉन का मास क्या मिलेगा, 44, एल्यूमिनियम का 68 एंड एक का सिलिकॉन का 72 मिलेगा। सो उसके एक्सपेक्टेशंस है, फिर उसके जो थ्योरी थी वो क्या थी, राइट थी। उसने उसके ऊपर जो स्टडी किया वो क्या था, राइट था। ओके, देन उसके बाद उसका थर्ड मेरिट आता है। मेरिट्स में हम लोग बच्चे उसका क्या देखने वाले हैं, उसका हम लोग देखने वाले कि एक्चुअल में वर्क किया, उसके गुण देखने वाले, कि उसने जो अच्छी अच्छी चीजें की उसको मेरिट्स देखने वाले हम लोग। थर्ड मेरिट्स क्या आता है, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व्ड फॉर नोबल गैसेस। ओके, तो उसके पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के लिए कोई प्लेस नहीं था, नोबल गैस के लिए कोई प्लेस नहीं, सच एज हेलियम, अपना जो नोबल गैस है उसके लिए कोई प्लेस नहीं था। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, तब तक नोबल गैस डिस्कवर्ड नहीं थे, लेकिन जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसके बाद नोबल गैस डिस्कवर हो गए। अभी मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के लिए स्पेस नहीं था, तो उसने क्या किया, एक न्यू ग्रुप तैयार किया विद अ जीरो, एक न्यू जीरो ग्रुप तैयार किया और उसमें नोबल गैसेस को ऐड कर दिया विदाउट डिस्टर्बिंग द होल पीरियोडिक टेबल। उसने पूरे पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया, उसको पूरे पीरियोडिक टेबल को चेंज नहीं किया, उसने सिर्फ क्या किया, एक जीरो नाम का एक कॉलम बनाया और उसमें नोबल गैसेस को ऐड कर दिया। तो ये भी क्या है, इसका मेरिट है। क्या देखा, मेरिट्स देखे, मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तभी हम लोग देखने वाले हैं डीमेरिट्स। जैसे कि आपको पता है बच्चों, जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है। तो अभी मेरिट्स देखिए, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स में पहला अपना डीमेरिट क्या आता है, द एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट, CO एंड निकेल Ni, इनका एटॉमिक मास क्या था, सेम था। एटॉमिक मास क्या था इन दो एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या था, सेम था। सो अभी सेम एटॉमिक मास है तो इन दोनों को एक ही कॉलम में रख सकते हैं क्या, नहीं, एक ही कॉलम में क्या आना चाहिए, एक ही एलिमेंट आना चाहिए। तो इन दोनों को एक कॉलम में नहीं रख सकते, तो ये क्या हुआ, एक्सेप्शन हुआ ना। सो दैट्स व्हाई ये अपना क्या हुआ, पहला डीमेरिट हुआ। ओके, देन उसके बाद सेकंड डीमेरिट क्या आता है, इसका सेकंड डीमेरिट क्या आता है, तो अभी मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नोबल गैसेस भी डिस्कवर्ड हुए और उसके बाद आइसोटॉप्स भी डिस्कवर हुए, आइसोटॉप्स। ओके, आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स एक्चुअल में होता क्या है, आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटॉप इज एन एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक masses but different केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट इनका एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है।
ओके, तो अभी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है बट एटॉमिक मास सेम है, तो एक ही कॉलम में हम लोग 3-4 एलिमेंट्स नहीं रख सकते, सो दैट्स वाई ये भी क्या हुआ, आइसोटॉप्स पे क्या हुए, एक्सेप्शन आया, तो डीमेरिट्स आया। ओके, देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अपना, तो व्हेन एन एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, एलिमेंट्स को हम लोग ने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था ना ये मेंडेलिव्स ने, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उसका जो ऑर्डर है वो तो यूनिफॉर्म नहीं मिला, मीन्स क्या हुआ, अभी ये एलिमेंट है, लाइक समझो कुछ एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 6 है, लेकिन उसने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, तो 6 के बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए या फिर 8 आना चाहिए, लेकिन उसको क्या मिला, 6 के बाद सीधा 12 वाला एलिमेंट मिला, 6 के बाद 7 और 8 नहीं मिला, सीधा 12 वाला एलिमेंट मिला, उसके बाद क्या मिला उसको, उसके बाद मिला 13 वाला एलिमेंट, तो इसमें यूनिफॉर्म है क्या, लाइक 6 और 12 में कितने का गैप है, 6 ब्लॉक्स का गैप है, और 12 और 13 में कितने का गैप है, 1, तो ये यूनिफॉर्म हुआ क्या, नॉन यूनिफॉर्म हुआ ना, एक जैसा है क्या गैप, नहीं, तो ये भी क्या हुआ, इसका डीमेरिट आया, इसका क्या है, ये डीमेरिट आया। उसके बाद आता है फोर्थ वन में क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन ने क्या किया, एक ऐसा एलिमेंट है वो क्या करता है कि सिमिलरिटी शो किया, इसलिए क्या किया, नोबल गैसेस या फिर जो ग्रुप 1 है अपना, ग्रुप 1 है उसके साथ क्या किया, सिमिलरिटी शो किया, सिमिलरिटी मींस व्हाट, उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग हाइड्रोजन में भी देखने को मिले, लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 में जो भी प्रॉपर्टीज है वो भी हम लोग किसमें देखने को मिलती है, हाइड्रोजन में, तो अभी तो भाई कंफ्यूजन हो गया, हाइड्रोजन ग्रुप ग्रुप 1 के साथ भी चल रहा है, ग्रुप 13 के साथ भी चल रहा है ना, हाइड्रोजन क्या है, ग्रुप 1 का भी दोस्त है, ग्रुप 13 का भी दोस्त है, अभी कंफ्यूजन हो गया, तो हाइड्रोजन के कौन से ग्रुप में डालने का हाइड्रोजन को, है ना, एक्चुअल में किसका दोस्त बताने का, अगर कोई पूछता है हाइड्रोजन किसका दोस्त है, ग्रुप 1 है ग्रुप 13, तो हम लोग कैसे बता सकेंगे ग्रुप 1 का तो ग्रुप 13 का है ना, तो ये भी क्या हुआ, एक्सेप्शन हुआ, ये भी क्या हुआ, एक्सेप्शन हुआ। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अभी तक हमने देखा कि मेंडेलिव्स का हुआ, न्यूलैंड्स का हुआ, डायरियंस का हुआ, तो अभी उसके बाद 1913 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हेनरी मोसले, तो उसने क्या किया, उसने ये थ्योरी निकाला कि एटॉमिक नंबर हैज मोर फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर क्वालिटी देन एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस से ज्यादा फंडामेंटल क्वालिटी किसमें है, एटॉमिक नंबर में, तो हम लोग एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Z से। ओके, और एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर डायरेक्टली क्या शो करता है, प्रोटॉन शो करता है। ओके, द एटॉमिक नंबर, तो अभी हम लोग इसके आगे जो भी पढ़ने वाले वो किसके ऊपर बेस होगा, एटॉमिक नंबर के ऊपर। अभी तक हम लोग ने देखा मेंडेलिव्स या फिर न्यूलैंड्स ने जो भी किया वो किस पे ऊपर किया, एटॉमिक मासेस के ऊपर किया, लेकिन अभी हम लोग किसके ऊपर करने वाले हैं, एटॉमिक नंबर के ऊपर। ओके, तो ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बन जाता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, देन अभी हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं या फिर उसका पॉइंट देखने वाले। तो पहला क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर एटॉमिक नंबर। ओके, तो अभी क्या हुआ, मेंडल ने क्या किया, एटॉमिक मास के ऊपर क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हेनरी ने एटॉमिक नंबर्स के ऊपर क्लासिफिकेशन किया। उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, ओके। देन सेकंड पॉइंट अपना क्या आता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैन बी प्रेडिक्ट मोर एक्यूरेटली। ओके, तो मेंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या कर सकते थे, मेंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल में हम लोग प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर सकते थे, लेकिन मोर एक्यूरेटली नहीं कर सकते थे, एग्जैक्ट वही प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो हम लोग ने अभी देखा हेनरी, इनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम लोग प्रॉपर्टीज को मोर एक्यूरेटली डिस्कवर कर सकते हैं। ओके, देन थर्ड पॉइंट अपना क्या आता है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑकरेंस विद देयर एटॉमिक नंबर। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किसके ऑकरेंस में अरेंज किए जाते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक
नंबर, एटॉमिक। बढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग ने देखा, अभी उसका हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क को आता है, 5 मार्क को। ओके, नोट करके लिखो, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स को आता ही आता है। 3 साल का एक्सपीरियंस है, 5 मार्क्स को ये क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो पहला क्या होता है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल ग्रुप्स, 18 वर्टिकल groups. Okay, 7 horizontal rows and 18 vertical columns. Group means 18 vertical columns. Okay, तो ये वर्टिकल कॉलम है उनको हम लोग बोलेंगे ग्रुप्स, एंड ये रोज है उनको हम लोग बोलेंगे पीरियड्स. ओके, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज in a periodic table which is known as periods and 18 vertical columns in the periodic table which is known as groups. ये क्या हुआ हम लोग का पॉइंट नंबर 1. अभी पॉइंट नंबर 2 पे क्या आता है, apart from this 7 periodic table, 2 rows, apart from these 7 rows, 2 rows are separately shown at the bottom of periodic table. तो periodic table के bottom में क्या हुआ, 2 अलग rows दिखाए गए हैं, तो उसका हम लोग बोलेंगे लैथिनाइड एंड एक्टिनाइड, लैथिनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, लैथिनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज. ओके, तो ये 7 रो छोड़ के नीचे 2 रो दिए गए पीरियोडिक टेबल में, तो उसको हम लोग बोलेंगे लैथिनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज. ओके, तो उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, द एंटायर पीरियोडिक टेबल. अभी जो अपना पूरा पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, ये 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. पहला हम लोग का आता है एस ब्लॉक. ओके, 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड, तो पहला हम लोग का आता है एस ब्लॉक. तो एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ओके, एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. तो उसके बाद हम लोग का आता है पी ब्लॉक. ओके, तो पी ब्लॉक में हम लोग के क्या आते हैं, ग्रुप 13 टू 18 के एलिमेंट्स आते हैं. कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 13 टू 18. उसके बाद है हम लोग का एफ ब्लॉक. तो एफ ब्लॉक में हम लोग का आ जाता है ये 2 सीरीज, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड. ये किस में आ जाता है, एफ ब्लॉक में आ जाता है. और उसके बाद क्या बच जाता है, उसके बाद बच जाता है डी ब्लॉक. तो डी ब्लॉक में हम लोग का क्या आता है, डी ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं, वो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. उसके बाद हम लोग का 4th पॉइंट आता है अ जिगजैग लाइन. ओके, तो ये 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट फोकस करो. अ जिगजैग लाइन कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ओके, तो पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में कौन सी लाइन ड्रॉ की गई है, जिगजैग. ओके, तो ये जिगजैग लाइन ड्रॉ की गई है. तो इस जिगजैग लाइन की मदद से क्या होता है, 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी क्लियरली शोन. तो इसके मदद से क्या होता है कि 3 ट्रेडिशनल टाइप एलिमेंट्स हैं वो क्लियरली शो हो जाते हैं. 3 ट्रेडिशनल एलिमेंट्स के टाइप है वो क्या हो जाते हैं, क्लियरली शो हो जाते हैं. तो ओके, तो 3 एलिमेंट्स टाइप क्या है, पहला है मेटलॉइड जो कि जिगजैग लाइन के अलोंग, जिगजैग लाइन के ऊपर ही लाई करता है. उसके बाद क्या आता है, ऑल द मेटल्स ऑन द लेफ्ट साइड. ओके, तो जिगजैग, अभी देखो ये ऐसा जिगजैग लाइन है. ओके, तो इसके ऊपर ये ब्लॉक में ये जो ब्लॉक्स है इसमें क्या होंगे, अलोंग वाले ब्लॉक्स है उसमें होंगे मेटलॉइड्स, उसमें क्या होंगे, मेटलॉइड्स. ओके, तो लेफ्ट, अभी देखो, अभी इसके लेफ्ट साइड में मींस ये वाली साइड में क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं, और उसके राइट साइड में क्या आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं. ओके, जिगजैग लाइन की वजह से हम लोग को क्या हुआ, 3 ट्रेडिशनल टाइप्स थे वो डिस्कवर हो गए. पहला क्या हुआ, मेटलॉइड्स जो कि जिगजैग लाइन के अलोंग पे बेस है. उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या आता है, मेटल्स, और राइट साइड में क्या आता है, नॉन मेटल्स. ओके, तो ये हो गया अपना 5 मार्क का क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका नोट में हैंड रिटन नोट्स में हम लोग ने इसका पूरा क्वेश्चन लिखा है, और इसके साथ आंसर भी आपको चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लो. अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप एंड पीरियड्स विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो
ग्रुप्स में क्या होता है, तो while going from top to bottom within a group an element increasing shell gets added to at a time. Okay, while going from top to bottom, पीरियोडिक टेबल के टॉप टू बॉटम में जाते समय क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट के या फिर एवरी एलिमेंट के एंडिंग में एक शेल ऐड होता है। अभी देखो ये पहला एलिमेंट है, इसमें एक शेल रहेगा, तो दूसरे एलिमेंट में क्या होगा, 2 शेल आएंगे, तीसरे एलिमेंट में कौन से शेल आएंगे, 3 शेल आएंगे। तो ऐसे एक एक शेल क्या होता है, ऐड हो जाता है। ओके, तो अभी हम लोग ये क्या देखा, ग्रुप्स का देखा। अभी हम लोग देखेंगे पीरियड्स में। तो पीरियड्स में क्या होता है, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ग्रुप्स वर्टिकल है, पीरियड्स हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट द बिगिनिंग एंड द नेक्स्ट न्यू इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फिलिंग अप। ओके, तो पहले क्या होता है कि ये शेल में अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 एलिमेंट्स हैं, व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर स्टार्टिंग के आउटर मोस्ट एलिमेंट्स में 2 शेल है, तो उसके आगे आउटर मोस्ट एलिमेंट्स में सेल में कितना, एक एलिमेंट बढ़ जाएगा, 3 हो जाएंगे। उसके आगे वाले एलिमेंट में क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ओके, ऐसे मूव ऑन, उसके आगे 5, 6, 7, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या था, ग्रुप्स एंड पीरियड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, ग्रुप्स में क्या होता है, सेल बढ़ते हैं, और पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। ये ध्यान में रखो, ग्रुप्स में क्या होता है, सेल बढ़ता है, और पीरियड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना वैलेंसी। द वैलेंस ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एटॉम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाल सकते हैं। और जो लास्ट वाले एलिमेंट, लास्ट वाले शेल में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंट एलिमेंट्स, वैलेंट एलिमेंट्स। बस दैट्स इट, यही इतना। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है एटॉमिक साइज। ओके, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज में क्या होता है, द साइज ऑफ एन एटॉम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। तो एटॉमिक का साइज किसके ऊपर बेस करता है, रेडियस के ऊपर। अगर ये न्यूक्लियस है तो ये रेडियस के ऊपर एटॉमिक का साइज बेस करता है। एक सिंगल सेल है तो समझो x है एटॉमिक साइज। अगर एक सेल और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, x प्लस ये y हो गया, और एक सेल बढ़ा देंगे तो क्या होगा, x प्लस ये z हो गया। तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, x प्लस y प्लस z हो गया। तो किसके ऊपर बेसिस है, रेडियस के ऊपर बेसिस है, किसका साइज, एटॉम का साइज। ओके, ये वो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या आता है, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटॉम। तो एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन दिया, एटॉमिक रेडियस इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। ओके, तो ये एटॉम में देखो, एक सिंगल, 2 और 3 सेल, तो 3 सेल में, थर्ड सेल में और न्यूक्लियस में जो भी डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एटॉमिक रेडियस। ओके, दैट्स इट। और थर्ड वाला पॉइंट अपना ये है, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट पिकोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस किस में एक्सप्रेस करते हैं, पिकोमीटर। ओके, और पिकोमीटर क्या है, नैनोमीटर से भी छोटा है। तो इसका हम लोग रिलेशन देखेंगे, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 नैनोमीटर। ये रिलेशनशिप ध्यान में रखो यहाँ पे। उसके बाद आता है हम लोग का फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, द एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन अ पीरियड। ओके, तो पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है, देखो इसमें क्या होगा, पीरियड्स में हम लोग अगर जाते हैं तो एक एक सेल बढ़ेगा, एक एक सेल बढ़ेगा। सो एक सेल बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होना चाहिए ना, बट डिक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज इस वजह से होता है क्योंकि अगर एक सेल बढ़ेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जितने ज्यादा एलिमेंट्स उतने ज्यादा अट्रैक्शन, और जितने ज्यादा अट्रैक्शन उतना सेल क्या होगा, कम हो जाएगा, उतना न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये रेडियस क्या होगा, आगे बढ़ने से क्या होगा, कम हो जाएगा, घटेगा। क्यों घटेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ पुश हो जाएंगे ना। न्यूक्लियस क्या है, प्लस है, इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाई ये क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। ध्यान में रखो, पीरियड्स में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। लास्ट टॉपिक है हम लोग के इस चैप्टर का, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो एक ध्यान रखो, फर्स्ट आ जाता है व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओके, तो पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट में जाते समय क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है।
एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी मीन्स क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज है मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसमें, पीरियड्स में, थोड़ा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते समय। ओके, तो इसका ही इनवर्स आता है व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते समय इनवर्स क्या आता है इसका, एटॉमिक रेडियस यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ मींस सेकंड पॉइंट का भी इनवर्स आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज थी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या आएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और अगर इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी बढ़ गया मीन्स मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, ध्यान में रखो, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते समय क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज है तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिविटी ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज हो जाएगी तो मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होगा। और इसका ही इनवर्स किस में आता है, ग्रुप में। ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, दैट्स इट, यही था वीडियो अपना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस चैनल से जुड़ना चाहते हो, सेशन से जुड़ना चाहते हो, 80+ मार्क्स एसएससी में लाना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी एसएससी में 80+ लाने के काबिल बन जाए। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जाइए, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाके वो लिंक पे क्लिक कीजिए और पहला वाला वीडियो भी देख लीजिए। और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसकी हैंड रिटन नोट्स का PDF निकालें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।